अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पार्ट वन कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज डाटा लेजिस्लेशन एंड प्राइवेसी इश्यूज। हम इसके अंदर पढ़ेंगे जी के डाटा के अकॉर्डिंगली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एंड से अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके हमारे डाटा को कीप करने की, हमारे डाटा को अपने पास सेव रखने के कौन से बेसिकली बेस्ट रीजंस हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि कानून के अंदर, लॉ के अंदर डाटा प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से लेजिस्लेशन जो है जो उनको डिजाइन किया गया है किसी भी इंडिविजुअल यूजर के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर हम लेजिस्लेशन की बात करें तो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ। अब लॉ क्या कहता है जी हमारे डाटा के बारे में? देखिए, लॉ भी तो यही चाहता है ना कि किसी भी इंडिविजुअल यूजर का जो डाटा है उसको कभी भी किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। डाटा हमेशा सिक्योर रहना चाहिए। ये हर जो है वो लॉ, हर जो गवर्नमेंटल एजेंसी होती है, हर प्राइवेट एजेंसी होती है, उसका बेसिकली एक यही एजेंडा होता है कि डाटा को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो वो चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी कॉम्पिटिटर का हो, वो किसी आप कह सकते हैं इंडिविजुअल यूजर का हो, उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लेजिस्लेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। बहुत सारे कंट्रीज ने इस लेजिस्लेशन के ऊपर वर्किंग की है। मींस के डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो लॉ और एक्ट्स जो है वो पास करवाए गए हैं और उन एक्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी जारी है। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो इनके ऊपर अच्छी खासी वर्किंग हो रही है। इंटरनेशनल या नेशनली उसको डील किया जा रहा है। उनके यूजर जो हैं वो उस कंट्री के अंदर हो या उस कंट्री से बाहर हो, उनके जो सिटीजन है उनका डाटा हमेशा प्रोटेक्ट रखा जाता है क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग की है। हमारे कंट्रीज के अंदर भी, हमारे एशियन कंट्रीज के अंदर भी इसके ऊपर वर्किंग आस्ता आस्ता जारी है। बट क्योंकि इसमें फ्लॉज भी हैं, कुछ इश्यूज भी हैं, तो वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो इट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई हम लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। लॉ में बेसिकली क्या किया जाता है, मुख्तलिफ एक्ट्स रखे जाते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा है उसको कैसे डील करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई वीडियो डाटा है या इमेजेस का डाटा है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, या किस तरीके से आप जो है वो कौन से इश्यूज जो हो यूजर को, तो यूजर उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकता है, चार्ज कर सकता है कोई भी चीज। इसके अलावा इसी तरह से अगर हम बात करें फर्दर नंबर 3 पे, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि जी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो डाटा को अपने पास अगर रखती हैं तो उनको वजह, वो रीजन बतानी पड़ेगी यूजर को कि वो अपना डाटा, जो यूजर का डाटा है, वो क्यों अपने पास रखे हुए। वो सारी चीजें बेसिकली इसी टॉपिक के अंदर है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लेजिस्लेशन के। वो प्रिंसिपल्स क्या है, वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के एंड से है कि लेजिस्लेशन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स वो ये है जनाब के नंबर 1 पे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा को आप कह सकते हैं कि डाटा वो सेव रखती है अपने पास, इसके अलावा डाटा को जो है वो मैनेज करती है, किसी भी यूजर के डाटा को वो मैनेज कर रहा है, तो उसको सेव रखने का, डाटा को मैनेज करने का पर्पस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल यूजर को बताना चाहिए। क्लियर उसको जो है वो अवेयर करना चाहिए अपने यूजर्स को कि भाई हम इस वजह से आपका डाटा अपने पास रखे हुए हैं। तो बेसिकली दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। मैं उसकी रीडिंग भी कर देता हूं। द पर्पस ऑफ कीपिंग एंड डिस्ट्रस्टिंग डाटा, पर्सनल डाटा मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेनिंग द डाटा। जिसने डाटा को हासिल किया हुआ है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा को सेव किया हुआ है, जिसने भी उस डाटा को कीप किया हुआ है, वो क्लियरली वर्ड्स में, लाइंस में, आर्टिकल्स की फॉर्म में, वीडियो बनाकर, जैसे भी, बट वो क्लियरली अपने यूजर्स को अवेयर करे इस चीज से कि हमने इस वजह से अपना डाटा रखा हुआ है। और इसके अलावा नंबर 2 पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का ये राइट है कि जिसका भी डाटा रखा हुआ है, टू होम, जिसका भी डाटा रखा हुआ है उस इंडिविजुअल यूजर को बताए कि आपका डाटा हमारे पास मौजूद है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास मेरी जात का डाटा मौजूद है और मुझे पता ही नहीं है, तो ये दैट इज अनएथिकल, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, मुख्तलिफ जगहों पे सीसीटीवी इंस्टॉल होते हैं, ऐसे ही है। सीसीटीवी क्या होता है जी? क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी। अब वो सीसीटीवी जहां पर भी इंस्टॉल होता है हमें ओपनली बताया गया होता है, जैसे कि मुख्तलिफ साइन बोर्ड लगे होते हैं जहां पे कहा गया होता है कि जी यू आर ऑन द कैमरा, यू आर ऑन द कैमरा। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हम अपने रियल वर्ल्ड में, अपनी रियल लाइफ में ये चीज देखते भी हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर लिखा होता है कि यू आर ऑन द कैमरा, प्लीज स्माइल। ठीक है, या लिखा होता है जी कैमरा की आंख आपको देख रही है, आप अपनी हरकतों को डेफिनेटली, अपनी जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली ही करते हो।
आप कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी वहां पे परफॉर्म नहीं करोगे जहां पर भी आप इस तरह का मैसेज पढ़ लोगे। तो उसका बेसिकली मतलब क्या है? वो अगर आपको नहीं बताएंगे यू आर ऑन द कैमरा, तो क्या आप जो है वो कोई भी हरकत करने से बाज आ जाएंगे या वो आप नहीं करेंगे? तो देखिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यू आर ऑन द कैमरा से मुराद ये है, आपको बता दिया गया, आपको ये चीज बता दी गई कि भाई क्लियरली बता दी गई कि भाई हम आपको देख रहे हैं। हम आपको देख रहे हैं से मुराद क्या है? हम आपका डाटा ले रहे हैं, और आप भी तो डाटा ही हो ना, चलता फिरता डाटा। आप कोई भी एक्टिविटी करोगे तो पर किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आप कुछ परचेजिंग करते हो, कुछ सेल करते हो, सपोज किसी जगह पे जाके, वो जो भी काम है, आप कुछ बैंक में जाते हो, कुछ ट्रांजेक्शन का काम होता है, तो वो सारी चीजें एक तो क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए होती है, बट दूसरा आपको भी बताया गया होता है कि भाई हम आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप किसी किस्म का क्लेम नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हाँ, वो साइन बोर्ड जो है वो हमें रीड कर लेने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस जगह के ऊपर कैमरा इंस्टॉल है, ताकि हम अपनी एक्टिविटीज को उसके मुताबिक ही करें। हम कोई ऐसा अनएथिकल एक्टिविटी वहां पे परफॉर्म ना कर बैठे जो कि हमारे लिए बाद में मसला बन जाए, हमारे लिए कुछ शर्मिंदगी का बायस बने। तो दैट वाज द प्रिंसिपल्स, जो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारा डाटा अपने पास मौजूद रखती है, सेव रखती है, उसको पर्पस क्लियरली बताना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, जिसका भी डाटा हमारे पास मौजूद है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद है, उसको क्लियरली बता देना चाहिए कि जी हम आपको देख रहे हैं, हमारा आपका जो डाटा है वो हमारे पास मौजूद है। और ये बेसिकली दोनों पार्टीज के दरमियान में एक एक आप कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट है, कि जिसके ऊपर वो दोनों एक दूसरे से मुत्फिक होते हैं कि जी ठीक है, आप मतलब मैं मैसेज देखता हूँ किसी भी जगह पे पढ़ लिखा हुआ कि वी आर ऑन द कैमरा, कि मैं मुझे कैमरे की आंख देख रही है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करता हूँ, वो मेरे साथ कोऑपरेट करता है। वो कभी भी वो मेरी जो वीडियो फुटेज है वो कभी भी किसी की जगह पे लीक नहीं की गई। मतलब मैं अगर कोई भी काम कर रहा था तो वो मैंने उनके साथ क्योंकि कोऑपरेट किया है, मैंने वहां पर कोई भी वो हल्ला गुल्ला नहीं किया, तो उन्होंने भी मेरे साथ बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे। उन्होंने वो मेरा डाटा सेव किया हुआ था, तो जस्ट अपनी जो है वो आप कह सकते हैं कि जी अपनी प्राइवेसी के लिए, ताकि वहां पे किसी किस्म का कोई इश्यू ना हो, वहां पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो। इस तरह से दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। दोनों यूजर्स का इंडिविजुअल राइट है बेसिकली कि वो इस चीज को जाने। तो अवेयरनेस जो है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसके साथ साथ हमने देखा कि लेजिस्लेशन क्या है, लॉ। बेसिकली मुख्तलिफ जो है वो कंट्रीज के अंदर हम बात कर रहे हैं कि डाटा प्रोटेक्शन के एक्ट्स आ चुके हैं। वो एक्ट्स क्या है वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अब यह है कि जो है इसके हमने 2 पॉइंट्स इनके प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, इसके जो है वो कौन-कौन से प्राइवेसी एक्ट्स हैं जो हमारे जो सोसाइटी के अंदर हैं, जो इंटरनेशनली पास हो चुके हैं, उनकी भी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपना काम भी करना है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।